हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज जो हमारी सीरीज चल रही है दरोगा सीरीज, इसमें आज हमारी क्लास नंबर 4 होने वाली है। इससे पहले हमने 3 क्लास कर ली हैं। तीनों क्लास आपको हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी या आप जाके देख सकते हैं। मैंने यूपीएसआई मैथ्स क्लास करके जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी जो आपकी पिछली क्लास बची हुई है। तो आप जाके उनको जरूर देखें क्योंकि वो बहुत ही बेसिक मैंने बताया उसमें। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हमने उसमें क्लियर किए हैं। तो और भी हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसी हिसाब से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता जाऊंगा। और टाइप बाय ये हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा है। तो परसेंटेज की ये चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 कर ली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी आपके आसपास जो आपके फ्रेंड सर्कल है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, मैथ्स के लिए मैं आपको पूरी तैयारी मैथ्स की यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन, जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो कभी भी आपका कोई भी एग्जाम होता है ना, उसमें वही क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस पेपर होते हैं। ठीक है, आपको आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे सारे। ठीक है, तो डेली हमारी क्लास सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है, यानी 9 बजे हमारी डेली क्लास स्टार्ट होती है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है। यानी आप पूरी क्लास देखेंगे जब भी आपके कुछ समझ में आएगा। आप बीच में आएंगे, बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। आज का हमारा ये 33 नंबर क्वेश्चन है। कल मैंने शायद एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, उस क्वेश्चन को अगर हम करें पहले आज, तो उस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं पहले आपको। कल ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आज हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, इसका मैंने टाइप बता दिया था आपको, ये विलेज वाला क्वेश्चन है। क्या है, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो देखो, गांव में कौन है, मेल है, यानी मैन, और प्लस कौन है, वुमेन, दोनों हैं। जिसमें पुरुषों की आबादी कितनी बढ़ रही है, 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, हम 8% लिख लेते हैं। मेल कितने बढ़े, 8%। और महिलाएं कितनी बढ़ी, महिलाएं बढ़ी कितनी, 5%। महिला कितनी बढ़ी, 5% वृद्धि। और गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। कितनी हो गई, 10,000 कितनी हो गई है, 10,458 क्या हो गया, इसकी संख्या हो गई। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। अब हमें निश्चित तो पता नहीं है कि किसकी कितनी संख्या है, लेकिन हमें एक चीज पता है। अगर हम यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर तोड़ू 5 + 3 तो ये 8 हो जाएगा। यानी 5% प्लस में 3% अगर हम इसको लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। इसको हम 5% में और प्लस 3% में तोड़ लेते हैं। और इधर कितना है, ये प्लस में 5%। यानी इसको हमने क्यों तोड़ा वो समझो। इसको हमने तोड़ा कि महिलाओं की संख्या जो है 5% बढ़ी और पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ी, 5%। अगर ये दोनों 5% बढ़े तो इसका मतलब ये है कि कुल जनसंख्या जो थी हमारे गांव की, उसमें 5% की वृद्धि हुई। यानी पहले जो जनसंख्या थी 9,800, इसमें 5% की वृद्धि हुई। तो 5% की अगर वृद्धि होती है तो कितनी हुई, 2 जीरो से देखो, जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 × 40, 5 × 45 और 4 कितना होता है, 49। यानी 490 की क्या हुई, वृद्धि हुई। पहले जो जनसंख्या थी 9,800, उसमें 490 की वृद्धि हुई। 490 की वृद्धि हुई 5% के हिसाब से। लेकिन इसमें 3% जो बढ़ रहा है, हमसे जो पूछा गया है कि गांव की जनसंख्या, इसमें पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, क्या पूछा है हमसे, पुरुषों की। तो यहां देखो, पुरुषों में 5%, ये तो कॉमन है दोनों में, तो इसको तो हमने निकाल लिया, कितना, 490। लेकिन ये जो 3% बढ़ रहा है, इसका मान कितना आएगा वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बढ़ोतरी की करें कि पहले इतनी थी और बाद में इतनी होगी, तो ये कितनी बढ़ रही है, देखो 8 0 5 आ जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कितना बढ़ रहा है, 658। लेकिन हमारे 5% के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है, 490। अब 490 बढ़ रहा है तो कितना, यहाँ पे कितना ज्यादा है इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये 5 और 4 6, और ये कितना आ जाएगा, 168। यानी इस 3% की जो वैल्यू बढ़ रही है, यानी पुरुषों की संख्या जो 3% बढ़ी हमारी, वो किसके बराबर है, 168 के बराबर।
तो अगर मैं यहां से 1% का निकालूं तो इसमें कितने का गुणा हो रहा है? देखो 3 5 15, 3 6 18, यानी 56 का गुणा हो रहा है इसमें। कितने का हो रहा है? 56 का। लेकिन ये कितने का मान है? 1% का मान। अगर हमारे पास कुल जनसंख्या 100% होती है, क्या होती है? 100% होती है ना। तो मैं अगर 100% का मान निकालूं, हमारे पास जो पुरुष हैं, पुरुष तो 100% होंगे कि नहीं? तो 100% का अगर मैं 100 का यहां पे गुणा कर दूं तो 100 के लिए कितना हो जाएगा? 5600। यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 5600 पुरुष थे पहले गांव में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5600। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को। ठीक है, ये अगला टाइप है आपका, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, इससे पहले जो हमने जितने टाइप कर लिए, अब ये अगला टाइप है आपका। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दशमलव के 2 स्थानों तक इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें देखो क्या समझना है, यहां पे अगर ये मान लो 15% है, ये कितना है? 15%। इस 15% को अगर मैं लिखूं तो कितना लिखेंगे? फ्रैक्शन में अगर हमें लिखना हो तो 3/20, यानी 3 बट्टे कितना? 20। अगर यहीं पे मुझे एक और हमारे पास परसेंट है 20%, इसको हमें लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे 20 पंजे 100, यानी 1/5। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें क्या है? देखो इनकम है, क्या है? इनकम है, सेविंग है, और क्या है? और तो कुछ एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेंडिचर। तो कभी भी हमारे पास जो इनकम होती है, इनकम इज इक्वल टू बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस में आपकी सेविंग, यही होता है। यानी इनकम जो होती है वो खर्चा, यानी आय जो होती है वो किसके बराबर होती है? खर्चा और बचत के, प्लस बचत बराबर क्या होता है? आय। आय किसके बराबर होती है? खर्चा और बचत को जब हम जोड़ते हैं तभी तो आय निकलती है। मान के चलो आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, उसमें से 20 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो से बचे कितने आपके पास? जो बचत हुई 80 रुपए, उसको हम बचत बोलते हैं। खर्च कर दिया 20 रुपए, उसको खर्चा, और आय टोटल 100 थी। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यानी आय का अगर हम यहां पे बात करें सोनू की, तो सोनू की इनकम कितनी है? देखो सोनू की अगर इनकम की बात की जाए तो सोनू की इनकम है 20, और इसका खर्चा कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? कितना है? 15% बचा लेती है, यानी 3 बचाती है, तो खर्च कितना कर रही है? 17 खर्च करती है। और सेविंग कितनी है इसकी? कितनी है? 3 सेविंग है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आगे बोला यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो। आय में अगर इसमें 20% की हम वृद्धि कर दें, ठीक है, तो देखो 20% की अगर हम वृद्धि करते हैं तो हमारे पास 20 है, और 20 का अगर मैं 20% निकालूं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी इसमें 4 की अगर मैं वृद्धि करता हूं, प्लस 4 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आगे बोला है हमसे प्रतिशत की वृद्धि होती है, और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है। यानी बचत कितनी कर रही है वो? पहले जितनी। पहले अगर 3 की बचत करती थी तो अभी भी कितने की बचत करती है वो? 3 की ही बचत करती है। ध्यान से समझना, अब 3 की बचत करती है, आय उसकी 24 है, तो बताओ खर्चा कितना करती है? फिर वो खर्चा कितना करेगी? 21। यानी ये टोटल मिला के 21 और 3 मिला के ही तो 24 होंगे। यहां तक समझ में आया? आगे क्वेश्चन में बोला है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी इस खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहां पे देखो कितना वृद्धि हो रहा है, वो देखो पहले कितना वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे 3 और 1 4 का वृद्धि हो रहा है। अब वृद्धि 4 का जो हो रहा है वो हो किस पे रहा है? 17 पे ही तो हो रहा है भाई। तो 4 बट्टे अगर मैं 17 करूं, और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब क्या कर दूंगा मैं? 100%। यानी ये हो जाएगा 400 बट्टे में 17, और 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34। अब देखो 2 बार गया, यहां पे कितना बचेगा? 6, यानी 60 हो गया। और 17 तिया 51 होता है, कितना बचेगा? 9 पॉइंट लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा? 17 पंजे 85, 5 बार। तो हमें एक स्थान तक लेना, यहां पे दिखाया तो एक स्थान तक हमारा आंसर आ गया 23.5। इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ये जो मैंने 2 फ्रैक्शन यहां पे जो फ्रैक्शन लिखे थे, देखो इसका तो यूज हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि 20% का ये भी होता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 23.5। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको करते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है।
यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय, हमें पहले का व्यय पूछा है कितना है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन आपके, ये सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हो गया, आपका यूपी पुलिस हो गया, यानी जहां पे आपके एसआई हो गया, यूपीएसआई, एमपीएसआई, जितने भी एग्जाम होते हैं ना, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सारे क्वेश्चन वैसे वही हैं। मैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही मतलब सबसे छांट छांट के लेके आया हूं, ठीक है। वो अलग बात है कि मैंने यहाँ पे शो नहीं किया ये किस में आया हुआ है, ठीक है। आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, वीडियो के अंत तक बने रहना। डेली हमारी क्लास होती है 9 बजे। शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति के मासिक व्यय, अगर हमारे पास मासिक बचत कितनी है, 66 सही 2/3% है ये, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखा है सेम। 66 सही 2/3% को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना हो तो हमें पता है कि देखो मैंने आपको इसको बताया भी आपको, तो ये कितना आता है 2/3 आता है। अब कैसे आता है देखो, 3 × 18 और 2 कितना होता है 20, 3 × 18 और 2 20, यानी 200 कितना हो जाएगा ये 3, और यहाँ परसेंट है तो ये 300, यानी इससे कटेगा तो कितना आ गया 2/3 हमारा निकल के आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहली जो क्लास हुई है उसमें बता रखी है बहुत अच्छे से। अब इसको अब आगे अगर हम करें तो हमसे बोला है कि देखो यहां पे इनकम, फिर से हम लिखेंगे वही, क्या होता है हमारा इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस में क्या होता है सेविंग, ठीक है, यही होता है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि, यानी मासिक बचत कितनी है 66 सही 2/3% अधिक है। अधिक है, ये क्या है अधिक है, यानी अगर उसकी आय कितनी है 3 तो बचत कितनी, 1 मिनट, व्यय मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से, 1 मिनट देखो क्या है ये, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से, यानी मासिक व्यय एक्सपेंडिचर जो है उसकी बचत से कितना है 66 सही 2/3, यानी उसकी बचत तो कितनी है 3, लेकिन इससे 2 अधिक है तो एक्सपेंडिचर कितना है 5। अब मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ पे अगर उसका हमें सेविंग पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो इनकम नहीं निकाल सकते? तो इनकम कितनी हो जाएगी उसकी 8 हो जाएगी। बताओ क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया है कि यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हो, यानी इस आय में 44% की अगर हम वृद्धि कर दें 44%, तो देखो एक चीज यहां पे अगर मैं लिखूं, यहां पे कभी भी हमारे पास जैसे देखो यहां 800 लिखे में, 800 में अगर 44% निकाले तो आसान हो जाता है, 2 0 से 0 यानी इसका डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो अगर मैं दोनों इन सब में, ये हमारे पास जो निकल के आया है 8 5 3, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक रेशियो है। तो रेशियो में हम कितने का भी गुणा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अगर मैं सब में 0 0 2 0 बढ़ा दूं तो देखो ये 800, ये 500 और ये 300 हो जाएगा। यहां से मुझे आसानी से 44% निकालूंगा तो 832 और 832 और ये 352 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 352। अब देखो आगे, और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, यानी व्यय में कितनी वृद्धि हो रही है 60%। कितनी हो रही है 60%। अगर मैं इसका 60% निकालूं तो 5 कितना होता है 30, यानी ये 300 हो गया। अब देखो हम अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर है और इनकम है, यानी आय है और खर्चा पता है, तो हमारे पास सेविंग पता चल जाएगा। यानी 352 की वृद्धि हुई और 300 खर्च कर दिए उसने, तो इसमें से कितना बचा 52 ही तो बचा। बताओ कितना बचा 52 बचा। अब क्वेश्चन में बोला है तो उसकी मासिक बचत में इतने की वृद्धि होती है, यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो वृद्धि है वो किसके बराबर है 1040 के बराबर। तो यहां से अगर मैं इसका निकालूं कि ये कितना आएगा, इसका ये कितना गुना है, तो ये इसका है कितना 20 गुना। देखो 20 का अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा 1040। हमसे बोला है आरंभिक व्यय ज्ञात कीजिए, तो आरंभिक व्यय कितना था उसका 500, कितना था 500 ही तो था। यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर पहले कितना था 500, तो 500 था, तो मुझे 500 का क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर मैं इसका आरंभिक निकालूं तो 20 का यहाँ गुणा करेंगे और कितना आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000। हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, नेक्स्ट वीडियो में वही मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, रवि अपनी आय का 15% बचाता है, उसके वेतन में 18% की वृद्धि हुई, इसलिए उसने अपनी बचत में 20% की वृद्धि की। यदि वेतन में वृद्धि के बाद उसका व्यय
1,32,500 था, तो वेतन में वृद्धि से पहले उसकी बचत क्या थी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला जो टाइप हम कर रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको कई सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। रवि की आय का 15% बचाता है। अब देखो ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर और प्लस में क्या, सेविंग। अगर रवि 15% बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, 85%, बताओ। और ये 15, इतना ही करेगा ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 100 हो जाएगा कि नहीं। उसके वेतन में 18% की वृद्धि हुई, यानी इसमें अगर 18% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो ये कितना, 18% की वृद्धि हो गई, ठीक है। आगे बोला है कि इसलिए उसने अपनी बचत में 20% की वृद्धि कर दी, यानी उसकी बचत पहले कितनी थी, 15, और उसमें अगर 20% की उसने वृद्धि कर दी तो कितने की वृद्धि की, 3 की वृद्धि की, कितने की, 3 की। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे उसकी 3 की वृद्धि हो रही है, टोटल यहां पे उसकी इनकम में 18 की वृद्धि हुई। भाई पहले तो ये जो बराबर है 100 के बराबर है, इनकम में 18 की वृद्धि हुई, सेविंग उसकी 3 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यहां पे कितना बचा, मुझे टोटल 18 करना है, तो एक्सपेंडिचर उसने कितना बढ़ाया बताओ, एक्सपेंडिचर बढ़ा कितना, 15 ही बटा। अब बोल रहा है यदि वेतन में वृद्धि के बाद उसका व्यय 1,32,500 था, यानी वेतन में वृद्धि के बाद, तो दोनों, इसका मतलब यह कहने का है कि ये दोनों अगर हम जोड़ दें तो वृद्धि के बाद ये कितना आ जाएगा, 100, और इस 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1,32,500 के। तो यहां से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल लूं तो ये कट जाएगा, यानी 1300 कितना आ जाएगा, 25। क्वेश्चन में बोला गया तो वेतन में वृद्धि के पहले उसकी बचत, तो वृद्धि के पहले उसकी बचत देखो कितनी है, 15। तो क्यों ना मैं इसमें 15 का गुणा कर दूं, तो जब हम 15 का इसमें गुणा कर देंगे तो जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास, 15 पंजे 75। अब देखो ऑप्शन से अगर कट करो तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 0 है। 15 दूनी 30 और 7 37। अब देखो यहाँ पे बाद में 25 है, यहाँ 75 है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 19,875। और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना है आगे हमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे। अनिल की आय 45,000 है, वह अपनी आय का 16% बचाता है। यदि उसकी आय में 5% की कमी होती और व्यय में 2% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितनी, कमी होगी, हमसे ये पूछा है। यानी देन हिज सेविंग डिक्रीज बाय, ठीक है, तो कर लेते हैं इसको भी। यानी अनिल है, अब देखो इसका हमें इसमें यूज करना है, लेकिन कैसे करना है वो देख। तो यहां ए की इनकम सेम वही लिखेंगे, इजिकल टू एक्सपेंडिचर और प्लस में क्या है हो जाएगा, सेविंग। सेविंग जो है वह अपनी आय का 16% बचाता है, यानी 16 बचाता है, और 100 मान लेते हैं हम इनकम है, 16 बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 84 खर्च करेगा, जब भी मिला के कितना हो जाएगा, 16। यदि मैंने कितना मान लिया, 100 इनकम मान ली, इसको हम छोड़ते हैं अभी, ठीक है, 100 से मान के करेंगे। देखो अगर इसको मान, अनिल की आय इतने है, तो इसमें भी आप कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहां से करेंगे शॉर्ट तरीके से, ट्रिक में। यदि उसकी आय में 5% की कमी, यानी इसकी आय में 5% की अगर कमी हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है, 95 ही तो बचेगा, बताओ। 5% की कमी होती है और व्यय में 2% की वृद्धि, यानी इसमें 2% की वृद्धि होती है, तो मैं अगर 84 का 2% निकालूं तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, कितना है ये, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और इसमें भाग देंगे हम 100 से, तो कितना आ जाएगा ये 1.68। ये तो वृद्धि हो रही है। अब यहां पे समझो आप, ये 5 की, इसको क्या हो रहा है, 5 की कमी हुई यहां पे, लेकिन यहां पे तो प्लस में 1.68 है, तो मुझे अगर इसको बराबर करना हो तो इसका बराबर करने का मतलब माइनस में आना चाहिए, तो कुछ ऐसा मान मुझे यहां रखना पड़ेगा जिससे क्या होगा, यहां 5 आ जाए, तो मैं माइनस का अगर 6.68 में से इन दोनों को माइनस करूं तो ये देखो माइनस नहीं आएगा, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे क्या आएगा, प्लस। प्लस क्यों आएगा ये समझो, ये प्लस हो जाएगा और ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो माइनस का ज्यादा है, प्लस का, तो माइनस के 5 बचेंगे। बताओ ये चीज आपकी क्लियर हुई। जब ये चीज आपकी क्लियर हो गई तो हमारे पास अब क्या क्वेश्चन हो गया। अब देखो 6.68 क्या है, ये उसकी सेविंग में वृद्धि हुई। अब हमसे बोला है कि उसकी बचत में कमी कितनी हुई। देखो
पहले जो उसकी बचत थी 16 थी, अब उसकी जो बचत है 6.68। तो हमें यह निकालनी है कि कमी कितने की हुई। अब ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, हमारी जो हमने 100 इनकम मानी थी, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 45,000। तो मैं इसको अगर 45,000 के बराबर रखूं तो यहां पे कितने का गुणा हो रहा है? 450 का गुणा हो रहा है। बताओ, तो क्यों ना मैं इसमें 6.68 में अगर 450 का गुणा करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कमी निकल के आ जाएगी। अब ये माइनस का है, तो देखो इस जीरो को हटाएंगे, यहां से पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, यानी इसको कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 5 से, और ये 9 बार इसको करेंगे तो 9 8 में 72 होता है, और 9 चौक 9 छिंग 54, 54 और 7 कितना होता है? 54 7 61, 9 छिंग 54 और 7 61 होता है। ठीक है, 9 छिंग 54 और 6 60 हो गया। और जब मैं इसमें 2 से भाग दूंगा तो 2 तिया 6, देखो जीरो एक में नहीं जाएगा, जीरो और 2 छिक्के 12, यानी कितना आ जाएगा? 3006 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए हैं यही टाइप पे किए हैं मैंने, ठीक है, सारे क्वेश्चन। तो आपको ये टाइप ध्यान में रखना है कैसे हम इसको कर रहे हैं। इसका हमें कोई जरूरत नहीं पड़ा तो आप इसको ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो प्लस माइनस से ये यहां से ही हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अगले क्वेश्चन की अगर तरफ चले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स और वाई के वेतनों का योग 43,000 है। एक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है और वाई अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो एक्स का वेतन कितना है? अब देखो ये थोड़ा सा इससे हटके टाइप है, अलग थोड़ा क्वेश्चन है। और क्या है, यानी एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई। एक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है। क्या करता है? एक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है, यानी टोटल एक्स की जो इनकम है, अगर मैं इनकम की बात करूं, एक्स की इनकम तो कितनी है? 100 है। इसमें से 95% खत्म कर देता है खर्च, तो बचेगा कितना? 5%, यानी एक्स की जो सेविंग है कितनी है? 5% बची। बाई जो है भी 80% खर्च करता है, तो जब 80% ये खर्च करता है तो बचेगा कितना? बाई का खर्च, बाई के पास सेविंग कितनी बचेगी? बताओ कितनी बचेगी? 20%। हमसे बोला है कि यदि उनकी बचत समान है तो बचत दोनों की हम समान कर देते हैं। तो यहां से एक्स और बाई का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो 20 बट्टे कितना आ जाएगा? 5। तो 5 चौके 20, यानी 5:1 आ जाएगा। ये एक्स है। तो एक्स का वेतन कितना है? अब देखो, एक्स का वेतन हमसे पूछा है। अब यहां से अगर हम निकालना चाहें, एक्स और वाई का अनुपात कितना आ गया? 4:5। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये होता है 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 43,000। कितना है? 43,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 8 40, 5 6 30, और ये डबल जीरो, यानी एक यूनिट बराबर कितना आ गया? 8600। हमसे एक्स का वेतन पूछा है, तो एक्स का वेतन देखो कितना है? 4। तो 4 का अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4 6 24, 4 8 32, और ये कितना आ जाएगा? 34, यानी 34,400 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला टाइप सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। पी और क्यू का वेतन कुल मिलाकर 6,40,000 रुपए है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत, क्यू नहीं है यहाँ पे, क्यू भी है, क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 60% और 40% बचाते हैं। अब ये इतना बचाते हैं तो देखो खर्च कितना करते हैं। खर्च कितना करेंगे? अगर मान लो पी 60% बचाता है तो खर्च कितना करेगा? 40%। यदि उनका व्यय समान है और क्यू कितना अपना सेविंग करेगा, जब वो 40% बचाते हैं तो खर्च कितना करेगा? 60। अब यहां से और पी और क्यू का अगर हम रेशियो निकाले तो हमारे पास ये जो रेशियो निकल के आएगा 60 बट्टे में 40, यानी 20 या 60 और 20 दूनी 40। तो ये जो रेशियो निकल के आया तो क्या है? उनका व्यय समान है। व्यय समान है तो हमने समान यहां पे रख दिया। तो पी के वेतन का क्यू के वेतन से, यहाँ क्यू है, क्यू के वेतन से अनुपात क्या है? तो अनुपात क्या हो जाएगा? पी और क्यू का 3:2। ये देखो थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे देखो सही लिखा हुआ है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी सैलरी टू क्यू सैलरी? ठीक है, इंग्लिश में सही है, थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, इसको आप सही कर लेना। आंसर हमारा जो आएगा 3:2। इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 सही 2/3% बचाता है।
खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 की बचत कर पाता है, उसका मासिक वेतन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब रमेश है, रमेश ठीक है, अपने मासिक वेतन में से तो 26 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं हम बताओ, यानी कितना हो जाएगा, 7 3 दूनी 6 और 1 7, सॉरी 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8, और बट्टे में कितना 300, यानी 0 से 0 इसको हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4/15। यानी हम यहां लिख सकते हैं कि जो रमेश का जो बचाता है अपने मासिक वेतन का 26 सही 2/3 को हम 4/15 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं 4/15। अब यहां पे देखो 4/15 जो है, यहां पे जो 4/15 है, इसमें जो 15 है ये क्या है बताओ, ये तो है रमेश का इनकम, ये क्या है इनकम, और ये क्या है इसका सेविंग, क्योंकि यहां पे सीधा सीधा बोला है बचाता है तो ये सेविंग है। अब हमें एक्सपेंडिचर और निकालना है, तो यहाँ पे इनकम हमें पता चल गया, सेविंग हमें पता चल गया, तो एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो इसका एक्सपेंडिचर बताओ कितना हो जाएगा, जब 15 कमा रहा है कोई और 4 खर्च कर रहा है, 4 बचा रहा है, तो खर्च कितना किया होगा उसने, 11 खर्च किया होगा। अब इस 11 को हमें क्या करना है वो समझो। इस 11 में हमसे बोला है कि खर्च 20% बढ़ जाने पर प्रतिमाह इतने रुपए की बचत कर पाता है, यानी 11 जो है इसमें अगर 20% हम बढ़ा दें तो 11 का 20% बताओ कितना होगा, 20 पंजे 100, यानी ये कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा 2.2, यानी 2.2 बढ़ जाता है वो। ठीक है, अब ये जो 2.2 बढ़ता है, ठीक है 2.2 क्या बढ़ता है उसका खर्च, तो इनकम उसकी क्या है सेम है, इनकम उसकी सेम है इतनी ही, लेकिन खर्च बढ़ रहा है, तो अब इनकम सेम है खर्च बढ़ रहा है उसका, तो सेविंग पे इफेक्ट पड़ेगा, सेविंग में से ही तो ज्यादा खर्च करेगा। मान लो पहले सेविंग उसकी 4 थी, अब 2.2 और बढ़ गया इसमें, तो कितनी हो जाएगी, 2.2 माइनस करेंगे तो 1.8 बचेगी उसकी सेविंग, और इस 1.8 की वैल्यू कितनी है 4080। तो यहां से अगर हम निकालें 4080 को, अगर हम लिखें 1.8, और हमें निकालना क्या है, हमें तो इनकम निकालनी है, तो इनकम कितनी है 15, क्योंकि हमसे मासिक वेतन पूछा है। तो यहां से देखो 1 0 बढ़ जाएगा, यहां से मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये कितना हो जाएगा 3 5 15, ये 50 हो जाएगा। यहां से इसको काटो, 6 6 36 और 8, और इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 0 आ जाएंगे इधर, 5 8 40, 4 और 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 20,400। 20,400 तो नहीं आ रहा, गलत कर लिया हमने कहीं, 1 मिनट देखो, 3 6 18 और ये 50 बार कट जाएगा। ठीक है, 6 से 6 6 36, तो 4 4 बचा 48, 8 हो गया। ठीक है, ये 680 हो गया। 680 में अगर 50 का गुणा करते हैं हम तो 5 8 40, देखो यहीं पे गलत हुआ है, ये कहां पे गलत हुआ है, इधर देखो, यहां पे अगर हम इसको लिखें तो 2 तो 0 आ जाएंगे, एक ये 0 एक ये, यानी 5 8 40 का 0 कैरी आया 4, और 5 6 30 और 4 कितना होता है 34, यानी 34,000 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले हम, तो अगला क्वेश्चन हमारा, ए की आय बी की आय की 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। ये हमारा टाइप थोड़ा चेंज हो गया, फिर से ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट टाइप है ये। अब यहां पे देखो इनकम ए की और बी की जो इनकम है, यानी ए की आय बी की आय बी की ए की आय बी की आय की 80% है, तो हम यहाँ अगर इनकम की बात करें 80% को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, यहां पे लिखता हूं 80%, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यही लिखेंगे। अब ए की जो आय है वो बी की आय की कितनी है 80%, यानी बी का अगर रेशियो हम बात करें तो यहाँ 5 है और ए का कितना है 4, ये क्या है इनकम है। यहां पे एक बार मैं सही से लिख देता हूं इनकम। आगे क्वेश्चन में बोला है और ए का व्यय, यानी ए का व्यय जो है एक्सपेंडिचर अब जो है बी के व्यय का 60% है, तो 60% को क्या लिख सकते हैं 3/30 या 60 और 20 पंजे 100, यानी ये कितना है
बी का 5 है और ये कितना है यहाँ पे 3 है, तो इसका रेशियो इतना आ जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन में हमसे बोला है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यहां से और ये वाली लाइन, यानी यदि ए की आय बी की व्यय का, ए की तो क्या है आय और बी का क्या है व्यय के 90% के बराबर हो, तो 90% को हम क्या लिख सकते हैं 9/10। इस 90% को देखो यहां पे एक चीज मैं आपको समझाता हूं, इसको मैं लिखता हूं यहां पे, यहां लिखते हैं इसको, यानी ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, यानी बी के व्यय के 90% के बराबर है। किसके बराबर है 90% के। तो यहां से अगर मैं इसको इधर लाऊं तो ए की इनकम और बी की क्या हो जाएगा बी का एक्सपेंडिचर बराबर, इसको 9/10 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। यानी बी का जो एक्सपेंडिचर 10 होना चाहिए और ए का इनकम कितना होना चाहिए 9। अब यहां पे देखो आप, हमारे पास बी का एक्सपेंडिचर ये है और ए का इनकम ये है, क्या यहां पे ये रेशियो देखो 9 और 10 है, तो किसी भी तरह से 9 और 10 नहीं बन रहा। अगर मैं इसको एक तरह से बन जाएगा, अगर देखो ये हमारे पास रेशियो है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि रेशियो में हम मन चाहे जितने का गुणा कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों में 9 का गुणा कर दूं तो देखो ये जो है ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 45, और यहां पे अगर मैं 8 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये 8 तिया 24। अगर यहां पे हम एक ऐसी संख्या से गुणा करें जैसे 4 से करें अगर, तो 4 ने देखो ये 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि ये भी तो रेशियो है। अब देखो यहां भी 40 है, यहां भी 40, यहां 36 है, यहां भी 36। अब अगर इसका डिफरेंस निकालें हम तो जो सेविंग निकल के आ जाएगी, जो डिफरेंस होगा वो सेविंग, तो ये कितना आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमसे जो बोला है क्वेश्चन में, अब आसानी से कर देंगे हम। क्या बोला है, तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की बचत बी की बचत से कितने अधिक है, यानी ये 7 अधिक है। 7 बट्टे में क्या करेंगे हम 5 और इनटू में कितना 100, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और हमारा 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रह लो आपके लिए, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे। ए और बी की तुलना में, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की और यहां पे बी लिखेंगे, यहां पे क्या है ये इनकम, ठीक है। इनकम को मैं आई लिखता हूं, सिर्फ क्या लिखते हैं हम आई। 60% कम है बी की तुलना में, यानी 60% को हम क्या लिख सकते हैं 3/5, यानी ये अगर 5 है, ठीक है, तो ये 3% कम, यानी ये कितना हो जाएगा 2 होगा। आगे बोला है कि और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे हमें अगर यहां पे निकालना हो एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर बोला है कि 60% के बराबर है। ये दोनों कैसे आपस में बराबर, तो इसको भी हम 3/5 लिखेंगे, यानी ये 5 है और ये कितना है 3 है, ठीक है। अब हमसे बोला है कि एक की क्या, एक की तो आय और बी का क्या है, बी का क्या है बचत, बी का सॉरी खर्च, यानी बी का एक्सपेंडिचर, ये 70% के बराबर है। तो 70% को मैं क्या लिख सकता हूं 7/10। अब यहां देखो ये एक्सपेंडिचर किसका बी का, तो क्या ये 10 है नहीं है, क्या ये 7 है नहीं है, तो हम कोई ऐसी संख्या लें जिससे हम बढ़ जाए। तो देखो अगर मैं 4 से इसमें गुणा करता हूं तो ये 40 हो जाएगा और इस 4 7 28, तो यहां हम 28 बना सकते हैं आसानी से। अगर मैं 14 का गुणा इधर कर दूं और यहाँ पे 40 करने के लिए 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये जो नया रेशियो बन के आएगा हमारे पास ये कितना हो जाएगा, देखो 14 दूनी ये 28 हो जाएगा, ठीक है, और ये 14 पंजे 70, ठीक है, नया रेशियो। 8 तिया ये 24 हो जाएगा और ये 8 पंजे 40। अब दोनों बन गया। अगर हम यहां से इसका क्या निकालें, सेविंग का डिफरेंस निकालें, सेविंग कितनी होगी, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा ये 30। हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, ए और बी की बचत का अनुपात, तो ये 2 और ये 15 बार कटेगा, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये थी आज की हमारी क्लास।
ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। कैसी आपको क्लास लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे बस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि जो भी अगर आगे नेक्स्ट वीडियो आती है सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। डेली हमारी 9 बजे क्लास होती है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।